कैसे हैं आप लोग बच्चों? अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है कंप्लीट हो चुका है हमारा फर्स्ट चैप्टर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बच्चों के कहने पर वापस लेके करवा रहा हूँ मैं। अदरवाइज मैंने आप सबको एग्जाम्पल के साथ साथ जो बता रहा था, जो भी चीज़ मैंने बताई थी कि हाँ सेट में सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उनके जो टाइप्स हैं सेट के वो कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, और भी जो भी थे अपने वेन डायग्राम था या ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट था, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स था, वेन डायग्राम उनका कैसे बनता है, ठीक है, कंप्लीमेंट सेट्स दे, सारा कुछ हमने क्या किया था विद एग्जांपल किया था, मतलब वही क्वेश्चन आपके पास बुक में है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के कहने पर ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, छोटा सा चैप्टर है, लास्ट है आज अपना, ये सेट खत्म कर रहे हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो जो मैंने आपको वीडियोस मेरे हैं यूट्यूब पे आपके सामने हैं, उनको देखिए, आपको उनके साथ एग्जाम्पल मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, और वही एग्जाम्पल आपके बुक में आपके क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको देखो और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। बाकी हम थोड़ा बहुत लेके चलते हैं। और हाँ, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो अभी अपन लेके चलते हैं चैप्टर से अपना, ठीक है, समुच्चय, और उसका जो लास्ट जो पार्ट है, मतलब जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, वो भी 2-4 कराएंगे हम, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन, उसी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज नेक्स्ट लास्ट अपना है, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ वापिस आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बात कर रहे थे हम हमारे पास समुच्चय निर्माण की, सेट्स बनाए थे हमने, किस तरीके से बने थे, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म सेट करो, ठीक है, बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखना है अपने को, कि मतलब एक अपने पास ये 6,8 ये है, ये क्या था हमारे पास, कौन सा इंटरवल है, अंतराल था, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको कि अगर ब्रैकेट ऐसा हो तो ओपन इंटरवल, और जब खिड़कियां हो तो कौन सा, क्लोज इंटरवल, ठीक है, बंद अंतराल। तो इसको अपन को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि आपको दे देगा कि समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो या सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, ठीक है। तो इनको कैसे करेगा, मैंने आपको बताया था, कोई भी सेट ए है, ठीक है, स्टार्ट किस में करेंगे, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे, हमने एक x लेना है, ठीक है, वेयर x एलिमेंट ऑफ n, और जो ये x है ये क्या, देखो 6 से और 8, और कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। तो बंद अंतराल का मतलब है 6 के बीच में है, 6 और 8 के बीच में, लेकिन बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब या तो क्या होगा, 6 से बड़ा या 6 के बराबर। क्लोज का मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन भी होता है, ठीक है, मतलब हम लास्ट जो एंड पॉइंट है उनको भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और 8 से छोटा भी होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है, मतलब लास्ट एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, तब हमारे पास कौन सा होता है, क्लोज इंटरवल, ये ब्रैकेट आता है, बंद ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। क्लियर है बात, ये अपना आंसर, इस तरीके से आपको आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कुछ और है हमारे पास, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। अभी तक जो आपने करा उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास कि अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 3 5, एक सेट ए हमारे पास कितना है, दूसरा क्वेश्चन सेट ए दिया है 1, 3, 5, एक सेट हमारे पास दिया है बी जो क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 2, 4, 6, और एक सेट सी दिया है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 and 8। अब हमें ये क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस किस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, मतलब अपने को जो है ना इन सभी का क्या लिखना है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट अपने को बताना है, इनका यूनिवर्सल सेट यू। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। तो इन सभी के, इन तीनों अपने पास जो सेट है, इन सभी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी किस में होने चाहिए, इस यू में होने चाहिए। तो उसका क्या बनेगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखो क्या क्या एलिमेंट है अपने पास,
देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है और उसके बाद 8 है। तो देखो जो जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8, देखो 1 आ गया इसके अंदर, 3 आ गया इसके अंदर, 5 आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसका 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, इसका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 भी आ गया। आगे सारे सेट के इसके एलिमेंट्स अपने पास तीनों के, तो यूनिवर्सल सेट अपने पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 8। क्लियर है बच्चों? यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें जो दिए गए अपने पास सेट्स हैं उनके सभी एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है, वो क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है। क्वेश्चन ऐसे ही अपने पास और मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे अपने को a माइनस बी फाइंड करना हो, ठीक है, या b माइनस ए फाइंड करना हो, आपको बताया था ऐसे इनटू दो। तो देखो इनको तो बार बार करते रहना ही है, ये तो करेंगे ही हम बार बार। हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए थे वीडियोस को देखोगे, उनके अंदर एग्जाम्पल मैंने सभी दिए हैं, सभी क्वेश्चन करवा चुका हूँ एक तरह से, ठीक है, उन्हीं में अपन मिक्स करवा रहे हैं ताकि आपको उसी वक्त मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है। उनको देखा करो, हमने क्या टॉपिक किया है उसको आगे देखो बुक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने पास देखो नेक्स्ट क्या है, ए अपने पास है 1 2 3 4 5 6, एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3 4 5 6, कहता है इफ ए इक्वल्स टू एंड बी क्या दे देता है हमें, एंड बी है हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, वो क्या कहेगा फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, ये दो फाइंड करने हैं आपको, a माइनस बी और b माइनस ए। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम आंसर कर रहे हैं a माइनस बी की बात करता हूँ, ठीक है, एक सेट और दूसरे सेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट, क्या बताया था डिफरेंस ऑफ सेट, कि अगर मैं a माइनस बी की बात करूँ तो उन एलिमेंट्स की बात हो रही है जो a में है परंतु b में नहीं है, ठीक है, a में तो है और b में नहीं है। तो देखो a में है 1 है, ठीक है, 2 भी है, 2 तो लेकिन b में भी है ना, 3 है लेकिन 3 b में भी है। तो देखो जो b में नहीं है तो b में कौन से नहीं, 2 2 है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, तो b में कौन से नहीं है 1 3 और 5, ये तीन b में नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे सेट, ऐसे एलिमेंट्स जो a में है परंतु b में नहीं है, तो a में तो है लेकिन ये b में है क्या, नहीं है। तो हमारे पास a माइनस बी कितना आ गया 1 3 5, ये अपना आंसर, ठीक है। ऐसे अगर b माइनस ए की बात करूं मैं, b माइनस ए की बात करूं तो मैंने क्या कहा, ऐसे एलिमेंट्स जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, तो b में देखो है लेकिन a में नहीं है, तो ये 2 तो a में है ना, 4 भी a में था, ठीक है, 6 भी a में है, तो क्या नहीं है, सिर्फ एक 8 ही तो नहीं है a में, तो ये b माइनस ए अपने पास आंसर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसी तरीके से अपने बाकी सभी क्वेश्चन से आप देखोगे, करते जाओगे। अब एक दो क्वेश्चंस वेन डायग्राम से और करते हैं, ठीक है, वो आपको समझा देता हूँ थोड़े, कि आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कोई क्वेश्चन है, मैं देखते हैं अभी, हाँ, कहता है यदि U सावर्तिक समुच्चय हो, मतलब यूनिवर्सल सेट हो तथा A और B कोई दो सेट हो, मतलब A और B कोई दो सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, तो वेन आरेखण निम्न को अपने को दिखाना है। किस किस को दिखाना है, A यूनियन B का डैश, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट। दूसरा A डैश यूनियन B डैश, ठीक है। और बात करें तो क्या दिखाएं अपन, और A माइनस बी, ठीक है, इन्हीं को समझ लीजिए आप, बाकी अपन देख लेंगे, ठीक है। और भी अगर नहीं होंगे तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो A यूनियन B डैश, तो मैंने कहा कि देखो पहले किसकी बात हो रही है, A यूनियन B की, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को किसे लिखेंगे अपन, रेक्टेंगल से, ठीक है। इसके अंदर दो सेट है A और B, ठीक है, और उनका यूनियन भी है, तो यूनियन का मतलब ये A हुआ ये B हुआ, तो यूनियन की बात हो रही है, तो
यूनियन मतलब वो दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सारा ये आ गया अपने पास, ये यूनियन बी आ गया, ठीक है, ये यूनियन बी आ गया। लेकिन बात किसकी करना है, अपने को बनाना क्या है, कौन सा बताना है, ठीक है, किनको सेट करना है, ए यूनियन बी डैश, बी का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए यूनियन बी तो ये पूरा था, दो गोल गोल में आया है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर बचा, मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है, हमने ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसी चीज, ऐसे एलिमेंट्स जो उस सेट के अलावा है, वो उसके एक एक कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, बता चुका हूँ। तो देखो ए यूनियन बी ये था, इसके अलावा ये बाकी सब बचा है वो, तो ये अपना पास जो सेटेड पार्ट मैंने जो ये लाइनें बनाई यूं कि ये इनको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऐसे है वो सब क्या है, ए यूनियन बी का डैश है अपने पास। बात समझ में आ रही। अब ए डैश यूनियन बी डैश, तो देखो दो सेट ए और बी, ये पूरा यू। अब ए डैश मतलब ए को छोड़ के जो भी पार्ट है, तो ए ये था, इसको छोड़ के जो भी पार्ट है वो मतलब ये सारा, ठीक है, ये तो ए भी आता है इसमें, ठीक है, ये सारा हो गया ए डैश। फिर बात आ रही है बी डैश की, मतलब बी को छोड़ के सारा, बी को छोड़ के सारा मतलब ये सारा। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे, इसका और इसका यूनियन, तो देखो इसमें ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है, आ चुका है, इसमें ये वाला पार्ट पूरा आ चुका है, बच रहा है तो कौन सा पार्ट, सिर्फ ये पार्ट है ना, कॉमन तो सिर्फ यही बच रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश के अलावा, मतलब इसके अलावा जो भी रहेगा, ठीक है, मतलब कौन सा हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, सिर्फ ये इतना पार्ट अपना रहेगा खाली, ये पार्ट ए डैश यूनियन बी डैश में नहीं आएगा, बाकी ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर है बात, समझ आ रही है। ऐसे ही ए माइनस बी, तो कोई भी दो सेट है, ए माइनस, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी मतलब ये जिसमें सिर्फ ए के अलावा सभी एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, तो सिर्फ ये वाला भाग हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों देखो आपको यही क्वेश्चंस को है, और कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बुक में देखोगे आपको पता लगेगा, इतने तो है भी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, किसी को सेट को अपने को बताना है कि क्या वैल्यूज है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, उनको करके देखो, समझ आएंगे, नहीं आएंगे तो आप कमेंट में उन क्वेश्चन को मेरे को बता दीजिए। और आज से हम एक नया इंस्टाग्राम पर अपना एक ग्रुप बनाया है, पेज बनाया है, ठीक है, मैथ्स गुरु नाम से, मैथ्स गुरु 3 करके, आप उसको और फॉलो कीजिए, मैथ्स गुरु 3, ठीक है, ये अपना इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, इस पे भी आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ इस पे सेंड कीजिए, आप फोटो लेके क्लिक करके, ठीक है, आपको उसका आंसर वीडियो में चाहे फोटोग्राफ्स में कैसे भी हो आप तक प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आप याद रखिए मैथ्स गुरु 3 फॉलो करना है आपको, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।